एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गैस, पिछले ब्लॉग का जहाँ पे मैं एंड की थी ना, उसके आगे से वाला ब्लॉग स्टार्ट है। तो सारा काम मैं अपना निपटा ली थी। अभी शाम का टाइम हो रहा है। आज की वीडियो मेरी बेटी शूट कर रही है। तो कुछ ऑफलाइन मैं शॉपिंग की हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम पहले मैंने लिया था ये, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माफ़ी चाहूँगी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पड़ोस में ना मकान का काम हो रहा है और बगल में मतलब फर्नीचर का भी काम होता है। तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, उससे मेरी आवाज़ ना क्लियर नहीं आती है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गैस, ये विंटर के ही कपड़े हैं, मेरे हैं और बच्चों के हैं। तो चलिए एक एक ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, साथ में मैं प्राइस भी बताती चलूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी बेटी का दिखाती हूँ। ये मैं सृष्टि के लिए ली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके डिज़ाइन, कलर, मतलब हर चीज़ अच्छा लगा। और इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। आगे पीछे का जो डिज़ाइन है सेम सा है। यहाँ पे देखिए, पास से भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े लेती हूँ। इसको पहना के देखी थी ना, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसको भी पसंद था। तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। बच्चों का स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए बच्चों के लिए ना, तो बच्चों को सॉफ्ट और कंफर्टेबल ही कपड़े पहनाना चाहिए, जिसमें बच्चों को आराम मिले। और बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं, तो एक नंबर बड़ा ली हूँ। इसका प्राइस है गाइस 599 का है। तो ये सिंगल स्वेटर में ली हूँ। इसको मतलब फ्रॉक पे भी पहन सकती है, जीन्स पे भी पहन सकती है। तो उसके लिए मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों तरह के कपड़े खरीदती हूँ, कि जैसे वो बड़ी हो ना, तो गर्ल्स के कपड़े पहनने पड़े तो मतलब कि अजीब सी ना लगे। तो मैं उसको दोनों तरह के कपड़े पहनाती हूँ, शॉर्ट में भी पहनाती हूँ, मतलब जिस टाइप का मतलब कि उसको अच्छा लगे। और मैं अपने पसंद से भी पहनाती हूँ और उसके भी पसंद से पहनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं मदर हूँ तो सिर्फ मैं अपने पसंद से पहनाती हूँ, बच्चों का भी पसंद देखना पड़ता है। तो गाइस, ये तो मेरे बेटी के लिए था और ये है बेटे के लिए। इसमें और भी थे कलर ऑप्शन में, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा। मेरे बेटे का कलर फेयर है, तो उसके में ना डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसको मैं पहना के भी देखी थी, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने लड़कों के लिए ऑप्शन बहुत कम होता है, गर्ल्स के लिए ज़्यादा होता है। तो इसका प्राइस है 475 का है। तो दोनों स्वेटर में ना मतलब कि कपड़े का फ़र्क है और दोनों ही सॉफ्ट है, लेकिन इसमें ना डिजाइन किया हुआ है और ये मतलब वैसा ही है। तो बॉयज़ के लिए ना कुछ इस टाइप का अच्छा लगता है और दोनों गोल गले में ही है। यहाँ पे देखिए, आगे पीछे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो एक एक नंबर में बड़ा ली हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ लगभग जा चुकी हैं और अब ना अगले साल फिर मतलब 2-3 साल बच्चे पहनते हैं तो सही रहता है। ऐसे कपड़ा सस्ता भी है और बच्चे दिन भर स्कूल में रहते हैं, घर के कपड़े बहुत कम पहन पाते हैं बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं कपड़े रखती हूँ। तो डेली वेयर के लिए तो हैं, बच्चों के लिए आने जाने के लिए थोड़ा सा मतलब कि स्वेटर वगैरह थोड़ा सा हट के रहता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये अगला दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये है पैंट और ये मैं अपनी बेटी के लिए ली हूँ। इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसके ऊपर आप टॉप वगैरह भी डाल सकते हो, टी शर्ट वगैरह भी डाल सकते हो, या फिर स्वेटर के साथ भी इसको आप वेयर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है। ब्लैक कलर तो किसी के साथ भी चल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसमें का सेम मैं भी अपने लिए ली हूँ। इसका प्राइस है 350 का है और मतलब कि उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो छोटे का लो या फिर बड़े का लो, दोनों का प्राइस सेम सा। तो ये भी 350 का ही है। तो ये मैं अपने लिए ली हूँ। जैसे कि मैं प्लाजो वगैरह डालती हूँ ना, तो मतलब उस हिसाब से मैं पैंट वगैरह भी डाल सकती हूँ और ये प्लाजो की तरह ही है। कुर्ती के नीचे आप इसको पहन सकते हैं, टॉप वगैरह भी इसके ऊपर डाल सकते हैं आप, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लाजो की तरह ही है। इसके साइड में 2 पॉकेट दे रखा है, मोबाइल वगैरह रखने के लिए सही रहेगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके कमर पे इलास्टिक है और ये मतलब कि ऐसे प्रेस वाला कपड़ा नहीं है, बहुत अलग है। तो ये ना गर्मियों में डालने के लिए सही रहेगा। कॉटन में नहीं है गाइस, थोड़ा सा अलग कपड़ा है और इस कपड़े का नाम मुझे नहीं पता है। दोनों बच्चों के लिए स्वेटर ली थी, बेटी के लिए पैंट ली थी और ये मैं अपने लिए ली हूँ। तो गाइस, ये है स्टॉल और इसी के लिए मैं गई थी मार्केट। ऑनलाइन में देखी थी ना, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, 1200, 1500, 2000, 2500 तक का मतलब इसका प्राइस था। ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा
महंगा लग रहा था, इसलिए मैं ऑफ़लाइन ली हूँ, जहाँ से मैं कपड़े वगैरह लाती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। तो वहाँ पे मैं भैया से दिखाई कि भैया मुझे ना इस टाइप का स्टॉल चाहिए, तो फ़ोटो वगैरह मैं दिखाई थी मोबाइल पे, तो भैया लेके आए थे। चलिए वेयर करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसको वेयर करना है, और बांधने के लिए ना बीच में लटकन सा दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए वेयर करने के बाद ना कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। पूरे में ना क्रीम कलर का है, जो हल्के हल्के ना प्रिंट दे रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जितने भी मेरे पास शॉल स्वेटर है ना, सारे क्रीम कलर है, उसमें क्रीम कलर आपको मिलेगा ही मिलेगा। पता नहीं मुझे इतना क्यों पसंद आता है। तो इसका प्राइस है 499 का है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन, कपड़ा, क्वालिटी, हर चीज़ अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को दूसरा वाला दिखाती हूँ। दो मैं ली हूँ इसमें का, और दोनों का डिज़ाइन और दोनों का कपड़ा अलग अलग है। इसका भी डिज़ाइन पूरा बहुत ही अच्छा है गाइस। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हल्की फुल्की ठंड में जैसे कभी आपको कहीं जाना पड़ जाए तो ऊपर से आप इसको मतलब कि ले सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है लेकिन बहुत गर्म है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डिज़ाइन है पूरा नीचे तक है, उसका हाफ में है और इसका फुल में है, तो वो बांधने वाला है, और इसको ना आप कोटी की तरह पहन सकते हैं। और मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए हुक मैं लगा दी थी, और आप इसको ऊपर से ऐसे वेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहन के दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को इस तरीके का स्टॉल वगैरह चाहिए तो आप ऑफलाइन परचेज़ कीजिएगा, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है। तो गाइस ये पिंक वाला है ना, इसका प्राइस है 399 का है, और जो क्रीम वाला है ना उसका प्राइस है 499 का है। तो पता नहीं क्या है कि ऑनलाइन इतनी महंगी मिल रही है। सेम कपड़ा है, सेम कलर है, क्वालिटी भी सेम है, लेकिन इतना महंगा है ना। इसमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस चल रही हूँ अभी मैं बाकी का अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। शाम हो गया है, मैं चल रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने। सुबह में लाइट आ रही थी जा रही थी तो मैं लगाई नहीं थी। फिर क्या होता है ना कि कपड़े डाल दो, फिर लाइट नहीं रहती है तो फिर हाथ से धोना पड़ता है। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे धोने के लिए, तो मैं कही कि रात में आएगी ना जब ही धोऊंगी। तो गाइस इसी बीच में वॉशिंग मशीन लगा दी थी, और फर्स्ट बैच का धुल गया था तो मैं बाहर डाली आई हूँ। सुबह में रजाई का कवर चेंज की थी ना, तो इसको भी धो दी हूँ, और यहाँ पे देखिए ड्राई कर दी हूँ। अभी मैं लेकर चल रही हूँ बाहर। सारे कपड़े मैं आगे डाल दी हूँ छत पे। इस टाइम डाल दो ना तो क्या होता है कि रात में ना ओस गिरता है, और उससे ना कपड़े और ज़्यादा गीले हो जाते हैं, इसलिए रात के टाइम में बाहर कपड़े मैं नहीं फैलाती हूँ। आगे बालकनी में डाल दूँगी, और सुबह में जब धूप निकलेगी ना तो फिर मैं छत पे डाल दूँगी। अभी क्या है ना कि यहाँ पे हवा लगेगा ना तो थोड़ा बहुत सूख जाएगा, और इसको मैं बकेट में या फिर मतलब वॉशिंग मशीन में ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो स्मेल आ जाएगी। उससे अच्छा है कि यहाँ पे डाल दो। तो गाइस यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े धोई हूँ मैं अभी रात में, और देखिए अंधेरा हो गया है। आज है माघ पूर्णिमा, तो आज ना चांद की चमक दुगनी हो जाती है। यहाँ पे देखिए चांद कैसे चमक रहा है ना। तो गाइस खाना पीना बन गया, अभी मैं चल रही हूँ बच्चों को खाना देने। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया था, इसी बीच में बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह समेट ली हूँ। टाइम हो रहा है 9:20। तो दोनों बच्चे भी बिस्तर पे चले गए गाइस। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह में अर्ली मॉर्निंग। गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं तक था, इसके आगे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी। सुबह का टाइम है। आज का मौसम देखिए गाइस घना कोहरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है ना दिसंबर और जनवरी वाला मौसम आ गया दोबारा से, मतलब दोबारा से ठंड आ गई है। लग नहीं रहा है फरवरी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस सुबह की साफ सफाई मैं कर दी हूँ, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना लेती हूँ चाय, नहीं तो फिर ना लेट होने लगेगा। आज बच्चों की मैं छुट्टी करवा दी हूँ। बच्चों को ना तबीयत ख़राब हो रही है, दोनों की तबीयत ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम बुखार, पूरी ठंड निकल गई है। बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आज मैं छुट्टी करवा दी हूँ। तो गैस पे रख दी हूँ चाय, अभी चलती हूँ बच्चों को देखने। तो यहाँ पे देखिए एक बकेट पानी लगाई हूँ गर्म होने के लिए, और रात में कपड़े धोए थे ना तो वो मैं छत पे डालूँगी जब धूप निकलेगा जब। अभी मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे सो रहे हैं, और नेट लगा के भी रखी हूँ, नेट निकाली नहीं हूँ, रात में ना मच्छर लगते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए बाहर का मौसम। अब तो चलिए चाय बना लेते हैं। तभी मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, चाय रख दी हूँ बनने के लिए। उसमें अच्छी सी उबाल आ गई थी तो दूध डाल दी थी,
और दूसरी तरफ रख दे रही हूँ दूध गर्म होने के लिए और फिर मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चाय में उबाल आ गई है और इसी बीच में मैं नाश्ते की तैयारी कर ली थी। इस चाय बन गई थी, यहाँ पे मैं चाय को छान लेती हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ सैंडविच। तो अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, जब तक मैं इनके चाचू के लिए नाश्ता बना के दे देती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी। बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है, लेकिन इनके चाचू को जाना होता है, तो नाश्ता मैं टाइम पे ही बना देती हूँ। तो बना के दे देती हूँ ना, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहता है। फिर इस बीच में क्या करूँगी ना, गैस को ऑफ करके फिर बच्चों को उठाऊँगी, ब्रश करवाऊँगी और फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के फिर जब धूप निकल जाएगी ना, उस टाइम मैं बच्चों को नहलाऊँगी। बच्चों को ना बुखार रात में ज़्यादा तेज़ हो गया था। पट्टी वगैरह तो मतलब इस मौसम में मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे लगाते नहीं है पट्टी, इसीलिए मैं मतलब कि नहीं की थी। सुबह के टाइम में मेरा ये रहता है ना कि बच्चे स्कूल जाएँ या ना जाएँ, लेकिन इनके चाचू का जो नाश्ता होता है ना, वो मैं टाइम पे कर देती हूँ। कभी ऐसा होता है बाय चांस मेरी तबीयत ख़राब होती है, उस दिन मैं चाय वगैरह नहीं बना पाती हूँ, तो मुझे ना बड़ा अफ़सोस होता है कि मैंने 1 कप चाय बना के नहीं दिया। और मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनको आने में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, या 5-10 मिनट लेट आते हैं, कभी 12 बजे, कभी साढ़े 12 बजे, मतलब ऐसे लेट आते हैं। उस टाइम तक पेट खाली रहता है, पेट ज़्यादा देर खाली रहता है ना, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह होने लगती है। तो मेरा ये रहता है कि सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेना चाहिए, उससे भूख भी टाइम पे लगता है। अगर आप खाली पेट ज़्यादा देर रहेंगे ना, तो आपको भूख भी मिट जाएगा और फिर टाइम पे भूख नहीं लगेगी, उससे ना पेट की दिक्कत आने लगती है। तो नाश्ते में जैसे आप चाय वगैरह पीते हैं या फिर कुछ भी आप खाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेना चाहिए और इससे हमारे बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो गाइस नाश्ता वगैरह हो गया था, नीचे भी दे के आ गई थी और बच्चों को भी उठा दी थी मैं। बच्चे उठ के ब्रश वगैरह कर लिए थे, तो धूप निकल गई थी गाइस। उसके बाद में आ गई थी छत पे सारे कपड़े लेके। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़े, उसके बाद में बच्चों को नहलाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े डाल दे रही हूँ। सुबह के टाइम में कोहरा हो रहा है, उसके बाद ना अच्छी धूप निकल जा रही है, लेकिन सुबह के टाइम में ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है। तो भी देखिए सारे कपड़े डालती हूँ और कपड़े रात में ज़्यादा धोई थी गई, छत पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी मैं दीवार पे ना मतलब कि ये जो रजाई का कवर है वो मैं डाल दे रही हूँ। दीवार पे मैं इसलिए डाल रही हूँ ना, रस्सी पे जगह नहीं है और दीवार पे डालने से क्या होता है ना कि बंदा फिर गिराते नहीं तो ऐसे ना खींच खींच के गिरा देते हैं और फिर दीवार पे डालने के बाद फिर मैं ईंट से दबा दूँगी। और गैस यहाँ पे मैं पल्लू इसलिए करती हूँ क्योंकि गांव है और गांव में सब पल्लू में ही रहते हैं और पढ़ने के लिए कहते हैं, तो मैं पल्लू करके ही आती हूँ और मतलब अपना करती हूँ। तो मैं मोटर चला था ना टंकी भरने के लिए, तो उसका पानी जब ओवर हो जाता है तो पूरा पानी छत पे ही फैलता है। तो कपड़े डालने के बाद मैं झाड़ू से मार दी थी और फिर ना वो सूख जाएगा। और कपड़े डाल के नीचे आई थी, इसी बीच में बच्चों को नहला धुला दी थी। तो भी बच्चे नीचे गए हैं खेलने के लिए, आंगन में ही खेलेंगे, बैडमिंटन लेके जाते। तो आंगन में ना पूरा दिन धूप रहता है और बाहर जगह भी नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, और तबीयत ख़राब है तो मैंने कहा कि ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, नहीं तो बुखार ना दोबारा से आ जाएगा। सुबह के मेरे सारे काम हो गए हैं। घर के सारे काम करने के बाद 5-10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पैरों में मॉइस्चराइज़र और लगा के इसको हल्के हाथों से मसाज करती हूँ 5-10 मिनट की मुझे रिलैक्स मिले, कि जैसे हम काम करते हैं चलते फिरते रहते हैं तो मेरे पैरों में दर्द ना हो। और ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं एड़ियाँ फटनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि फटी हुई एड़ियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं। तो सुबह में भी मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा के सॉक्स वगैरह पहनती हूँ, फिर रात में भी मैं लगाती हूँ कि मेरा पैर ख़राब ना हो। घर के कामों के साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस हाथ पैरों की मसाज कर ली थी और इसी बीच में मैं अपना कंघी वगैरह भी कर ली थी। सुबह के टाइम में नहीं कर पाई थी, कभी कभार ऐसे होता है ना कि नहीं कर पाती हूँ, तो सारे काम निपटाने के बाद ही मैं करती हूँ। वगैरह बनाने के बाद इसी बीच में मैं दोपहर का खाना भी बना ली थी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ खाना। तो खाने में बनाई हूँ रोटी सब्जी और रायता, आलू गोभी मटर की सब्जी और खीरे की रायता। तो गैस यहाँ पे देखिए अभी मैं लेके आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो चलिए खाना खा लेते हैं और टाइम भी हो गया है। खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से नीचे आंगन में। तो गैस खाना खा ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। हल्की हल्की धूप निकली है, धूप कभी तेज हो रही है कभी कम हो रही थी। हल्की धूप में बैठना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ऊपर से मैं मटर लेके आई थी और पालक लेके आई थी, तो अभी मैं मटर को छील के उसके बाद मैं पालक काटूंगी और बैठे बैठे ये काम कर लो ना तो सही रहता है। फिर खाने के
टाइम में फिर मटर छीलो, पालक काटो, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। तो भी दोनों बच्चे ना खेल रहे थे और खेलते-खेलते उनको बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया है, तभी मैं दवाई खिला के ऊपर भेजी हूँ सोने के लिए। तभी दोनों बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पे मैं मटर छील के उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। आज दोनों बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। बीमार पड़ते हैं तो साथ में ही पड़ेंगे और ठीक भी होंगे तो साथ में ही होंगे। इसी के साथ आज की रूटीन भी यहीं पे समाप्त होती है। रात से लेके सुबह तक का मेरा रूटीन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए